नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे उन साथियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो रेलवे में आना चाहते हैं, रेलवे में एज ए एलपी भर्ती होना चाहते हैं, जिन्हें नौकरी की तो इच्छा है ही है, साथ साथ उसके साथ साथ ट्रेन चलाने का शौक़ है या इंजन के बारे में जानकारी लेना, कैसे रुकती है, कैसे मुड़ती है। कुल मिला के साथियों बात करेंगे कि रेलवे में एज ए एलपी हम भर्ती कैसे हों। तो अगर आप रेलवे में एलपी भर्ती होना चाहते हैं, एलपी बनना चाहते हैं, ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी कुछ टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में क्या है कि हाई स्कूल के बाद आईटीआई होनी चाहिए, हाई स्कूल प्लस आईटीआई। आईटीआई के अलावा क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, कोई एमटेक भी कर रखा होगा। कुल मिला के टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल डिग्री के बाद जैसे हर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, वैसे इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ी है आपको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना ज़्यादा है। लेकिन आपको बस एक सीट चाहिए भाई, चाहे 1000 फार्म पड़े हों, चाहे 400 फार्म पड़े हों, चाहे लाख, चाहे करोड़, हमें तो एक सीट से मतलब है। हमारी तैयारी अपनी एक सीट के लिए होनी चाहिए। तो फार्म निकला था पीछे, 19 मई लास्ट डेट थी, मई, हाँ। उसके बाद फार्म आपने भर दिया होगा। फार्म भरने के बाद कुछ साथी जो पिछला एग्ज़ाम दिए थे वो साइको की तैयारी में जुटे हुए हैं, साथ ही साथ उन्होंने फार्म भी फिल किया होगा। तो अभी पहले क्या होता था साथियों कि रेलवे में एक पेपर होता था, एक ही पेपर में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होते थे, एक पेपर क्वालिफाई होता था। इसके अलावा एक साथ हम कई जोन से भर सकते थे। जैसे जोन का मतलब कई बोर्ड से भर सकते थे, जैसे आरआरबी जम्मू हो गया, आरआरबी इलाहाबाद हो गया, आरआरबी बिलासपुर हो गया, मतलब कई जगहों से हम भर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होने के कारण केवल आप एक जगह से भर सकते हैं। एक जगह भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अब 2 होता है, पहले एक होता था, अब 2 होता है, CBT 1 और CBT 2। तो दोनों एग्ज़ाम में एक में और साथ में टेक्निकल होता है। CBT 1 क्वालिफाई होता है तब आप CBT 2 दोगे। टेक्निकल क्वालिफाई करना होता है, नॉन टेक्निकल में आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद अगर वहाँ दोनों क्वालिफाई मेरिट में आप आ जाते हैं, आपको साइको के लिए कॉल की जाती है। साइको टेस्ट होता है आपका। साइको टेस्ट क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और साइको टेस्ट का यूज भी कहीं ना कहीं रेलवे में एलपी नौकरी में है। इसके बाद अगर आप साइको पास कर जाते हैं, आपके मेरिट में आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। और एक चीज़, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता है, साथ ही इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जिस बोर्ड से फार्म भर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप वहीं रहें, आपको देश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। इसका भी विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं खुद आरआरबी इलाहाबाद से ज्वाइन किया, से फार्म भरा, वहाँ से क्वालिफाई किया, और आरआरबी जम्मू में के तहत ड्यूटी कर रहा हूँ। ऐसे मेरे साथ कई साथी थे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में सबसे मेन होता है, सबसे तगड़ा
जो मेडिकल होता है वो एलपी का ही होता है, A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है। आँखों का ईसीजी 2 मेन होते हैं, इसके बाद और तो सारे होते हैं, ब्लड यूरिन जो भी जितना है, कान और कलर ब्लाइंडनेस आँख का, वो उसमें भी कहीं जो है गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ गलती हो, वो अगर वो है वो जन्मजात होता है, अगर है तो ठीक नहीं होगा, और नहीं है तो होगा भी नहीं। इसके बाद फिर अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तब आप रेलवे में एज ए एलपी ट्रेनीज भर्ती किए जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग, आपको हेडक्वार्टर अलॉट होता है किसी हेडक्वार्टर पे। फिर उसके बाद आपका ड्यूटी, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है साथियों। तो अगर आप एलपी बनना चाहते हैं तो पहले मेहनत करिए, तैयारी करिए कि CBT1 CBT2 क्वालिफाई करिए, मेरिट में आइए, साइको दीजिए, साइको क्वालिफाई करिए। कहने का मतलब कठिन कुछ नहीं है और कठिन पूरा है। बस एक बात ध्यान रखिए कि नौकरी अगर पहाड़ है, नौकरी अगर पहाड़ है तो तुम्हें भी दशरथ माझी बनना पड़ेगा, और दशरथ माझी बन के ये प्रण लेना पड़ेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए साथियों मन लगाइए बढ़िया से। और एलपी से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो आपका, भर्ती से रिलेटेड हो, और ये मान चलिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, SC ST, किसी से भी, पूरी जान लगा दीजिए। 70-75 प्लस हमें तो लाना है, 75 प्लस ही मान चलिए, इतना लाना है ताकि हम सहायकों के लिए कॉल किए जाए। तो अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपका हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथियों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे लोको पायलट से रिलेटेड ही वीडियो मैं बनाता हूँ, उनकी ड्यूटी से, उनके भत्तों संबंधित है, और साथ ही आपसे जैसे साथियों के लिए कोई वीडियो जिससे आपको भी या किस प्रकार की जानकारी चाहिए आप उसमें लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको कोई वीडियो इस तरीके का मैं बनाऊं तो आपको मिल सके। मैं रत्नेश तिवारी अभी लोको पायलट सेंटर के पद पर कार्यरत हूँ लुधियाना में। धन्यवाद साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।